देखिए, मैं जब ये लोग मेरे पास ये जवान कुछ आए शुरू में, तो इन्होंने भी मुझसे ये बात कही कि सर ऐसा है कि आप हमारी मतलब लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लड़ना, ऐसा हो सकता है आपके ऊपर भी बहुत से दबाव आ सकते हैं। तो मैंने इन्हें एक ही कमिटमेंट की थी, भाई केस के लिए मैं जी जान भी लगाऊंगा और इस बात के लिए तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी भी दबाव को नहीं झेल सकता। मुझे न्याय के लिए लड़ने के लिए मैं हर समय तत्पर रहता हूं, और जो गरीब के साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए तो मैं आपका हर तरफ से मदद करूंगा। तो वो जब मुझे लगा कि अगले ही दिन से मेरे ऊपर प्रेशर आने शुरू हो गए, आपके जो इन्हीं लोगों के जो होमगार्ड में कर्मचारी अधिकारी जो लोग शामिल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्रेट आनी शुरू होगी, तब मुझे लगा ये तो वाकई में बहुत बड़ा मामला है। और हमारे पास जो मैं जिन लोगों को जानता तक नहीं हूं, वो लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वकील के ऊपर। मैं उनसे कभी मिला नहीं, वो अधिकारी और वो कर्मचारी वो मुझ पे ये तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं इनडायरेक्ट, ताकि ये केस से पीछे हट जाए। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं गरीब की आदमी की लड़ाई मैं नहीं, हर व्यक्ति जिसमें जमीर है और जो सच्चाई का साथ देता है, वो आदमी उसको भगवान भी देखता है। और मैं बिल्कुल इनकी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। और उसके बाद जब डिपार्टमेंट ने डीजी साहब के ये आदेश थे हिसार में कि भाई जो पुराने जो लोग हैं होमगार्ड के, प्रायोरिटी के तौर पर उन्हें आपने भर्ती करना है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा करके जो लॉन्ग रोल में उनके फर्जी नाम चढ़ा दिए कुछ लोगों के, कभी उन्होंने ड्यूटी नहीं की, नए फ्रेश लोगों के, और वो उनकी लिस्ट भेजी गई। उसको रुकवाने के लिए हमने ये केस डाला था। लेकिन मैं आभारी हूँ डीजी साहब का भी, उन्होंने भी ये बात ये बिल्कुल जब उनकी जानकारी में आई, उन्होंने भी इस पर बिल्कुल पूरी तरह से आज प्रदेश में रोक लगा दी है नई भर्ती पर। और जब तक जो नया जो फैसला नहीं आता है, तो इसमें एक बहुत बड़े लेवल पे ये जो मामला चल रहा था, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत से लोग नीचे से ऊपर तक, कुछ अभी डिपार्टमेंट में कार्रवाई भी हुई है, कुछ लोगों पे जो है सस्पेंड हुए हैं, ट्रांसफर हुई है। लेकिन मैं समझता हूं अब भी जब इसकी सही ढंग से जब जांच होगी इन्वेस्टिगेशन में, बहुत और बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं। होमगार्ड के जवानों की भर्ती के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, और उस खुलासे को आपको बता देते हैं कि सबसे पहले मीडिया के माध्यम से हमने उठाया कि किस तरीके से जो है उसमें कितनी भर्तियों में होमगार्ड में घोटाला हो रहा है। नए जवानों को भर्ती किया जा रहा है पुराने जवानों की जगह पर, उनके बेल्ट नंबर पर। और ये मामला जो है बहुत बड़ा मामला है, हरियाणा स्तर पे है। मीडिया के माध्यम से हमने उठाया, और न्यायिक मामले, इस न्यायिक तरीके से योगेश सिहाग जी जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, उन्होंने उठाया, और उन्होंने कहा कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और न्याय तक इसे पहुंचाऊंगा और इन गरीब लोगों की आवाज़ को उठाऊंगा। और उन्होंने पूरा मन बनाया, और आज पूरे स्तर में, इस प्रदेश स्तर पर इस मामले को उठाया गया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। योगेश सिहाग जी, सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका मैं आभारी हूं कि आपने ये गरीबों की आवाज़ सुनी, और इतना बड़ा मामला जो कि हालांकि कोई उठाने से झिझकता भी है, डरते भी हैं, लेकिन आपने इसको उठाया और बड़े ही अच्छे तरीके से उठाया, और आज इसकी पैरवी कर रहे हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका बड़ा आभार सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी संदीप जी। और मैं आपका भी, आधार न्यूज़ चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग भी इस जो होमगार्ड भर्ती घोटाला था, इसको आप लोग भी प्रमुखता से उजागर कर रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सुनील अग्रवाल से और विनोद कुमार, शुरू में जब हमने इनका ये मामला उठाया कि हमने देखा कि किस तरह से डिपार्टमेंट ने इनको इलीगल तरीके से हटाकर इनकी जगह नए लोगों को भर्ती करते रहे, और उनको क्या नाम है, बार बार ये सीएम विंडो हर तरफ से इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी। तो मैंने जब इनसे बात करी तो इन्होंने बताया कि किस तरह से हमारे साथ डिपार्टमेंट के लोग हरासमेंट करते हैं और हमारे स्थान पर नए लोगों को भर्ती करके उनसे पैसे ऐंठते हैं, और उसके बाद जो है ड्यूटियां लगाने के नाम पर भी 3-3 महीने का जो रोस्टर होता है, वो उसको लेकर इनका मतलब बहुत बड़ा जो गरीब नौजवान जो होमगार्ड में जवान काम करते हैं, उनके साथ मतलब एक भ्रष्टाचार का जो एक तरह का जो मैं समझता हूं इतना बड़ा एक अड्डा बन चुका था ये डिपार्टमेंट। तो मुझे भी बिल्कुल लगा कि क्यों ना इस लड़ाई में मुझे भी कानूनी पहलू भी और एक सामाजिक जो जिम्मेदारी बनती है एक हमारी वकालत के साथ साथ, तो उसमें मैंने भी पूरा मन बना के इनकी लड़ाई लड़ने का मन बनाया। और जैसा मैंने अब देखा कि ये एक बहुत बड़ा
2-4 महीने का गेम नहीं है, ये कई सालों से यहाँ चल रहा था। अब इनका क्या रोल रहता है कि जो बेरोजगार युवा हैं वो उनको पहले भर्ती किया जाता है, फिर कुछ समय बाद उनको हटा दिया जाता है, उनके स्थान पर फिर नए लोगों को भर्ती किया जाता है। ड्यूटी के रोस्टर के नाम पे मतलब उनसे हर 3 महीने में एक जो उनसे जो एक जो है रिश्वत जो ली जाती है ड्यूटी लगाने के नाम की। अब जैसे मुझे पता लगा कि इतना बड़ा मामला था, और उसके बाद जब डिपार्टमेंट ने डीजी साहब के ये आदेश थे हिसार में कि भाई जो पुराने जो लोग हैं होमगार्ड के, प्रायोरिटी के तौर पर उन्हें आपने भर्ती करना है, लेकिन फिर भी उसमें क्या है, फर्जी तरीके से फर्जीवाड़ा करके जो लॉन्ग रोल में उनके फर्जी नाम चढ़ा दिए कुछ लोगों के, कभी उन्होंने ड्यूटी नहीं की, नए फ्रेश लोगों के, और वो उनकी लिस्ट भेजी गई। उसको रुकवाने के लिए हमने ये केस डाला था, लेकिन मैं आभारी हूँ डीजी साहब का भी, उन्होंने भी ये बात ये बिल्कुल जब उनकी जानकारी में आई, उन्होंने भी इस पर बिल्कुल पूरी तरह से आज प्रदेश में रोक लगा दी है नई भर्ती पर, और जब तक जो नया जो फैसला नहीं आता है। तो इसमें एक बहुत बड़े लेवल पे ये जो मामला चल रहा था, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत से लोग नीचे से ऊपर तक, कुछ अभी डिपार्टमेंट में कार्रवाई भी हुई है, कुछ लोगों पे जो है सस्पेंड हुए हैं, ट्रांसफर हुई है, लेकिन मैं समझता हूं अब भी जब इसकी सही ढंग से जब जांच होगी इन्वेस्टिगेशन में, बहुत और बड़े बड़े खुलासे होने बाकी हैं। जी योगेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर जैसे ही आपने उठाया तो आपको धमकियां मिलनी शुरू हो गई। हमने सुना कि बड़े बड़े स्तर पर आपको डराने की प्रयास किया जा रहा था कि कहीं ना आप इस मामले से पीछे हट जाएं, इस मामले को आवाज़ को ना उठाएं, तो वो क्या था, किस तरह की धमकियां आपको मिली और क्या? देखिए, मैं जब ये लोग मेरे पास ये जवान कुछ आए शुरू में, तो इन्होंने भी मुझसे ये बात कही कि सर ऐसा है कि आप हमारी मतलब लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लड़ना, ऐसा हो सकता है आपके ऊपर भी बहुत से दबाव आ सकते हैं। तो मैंने इन्हें एक ही कमिटमेंट की थी, भाई केस के लिए मैं जी जान भी लगाऊंगा, और इस बात के लिए तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी भी दबाव को नहीं झेल सकता, मुझे न्याय के लिए लड़ने के लिए मैं हर समय तत्पर रहता हूं, और जो गरीब के साथ जो शोषण हो रहा है उसके लिए तो मैं आपका हर तरफ से मदद करूंगा। तो वो जब मुझे लगा कि अगले ही दिन से मेरे ऊपर प्रेशर आने शुरू हो गए आपके जो इन्हीं लोगों के, जो होमगार्ड में कर्मचारी अधिकारी जो लोग शामिल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्रेट आनी शुरू होगी, तब मुझे लगा ये तो वाकई में बहुत बड़ा मामला है। और हमारे पास जो मैं जिन लोगों को जानता तक नहीं हूं, वो लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वकील के ऊपर, मैं उनसे कभी मिला नहीं, वो अधिकारी और वो कर्मचारी वो मुझ पे ये तरह तरह के इल्जाम लगा रहे हैं इनडायरेक्ट, ताकि ये केस से पीछे हट जाए। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं गरीब की आदमी की लड़ाई मैं नहीं, हर व्यक्ति जिसमें जमीर है और जो सच्चाई का साथ देता है वो आदमी, उसको भगवान भी देखता है, और मैं बिल्कुल इनकी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। आज भी हम एसपी साहब से, पीछे हमारी बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और एसपी साहब से मिले थे कि हमारी प्रोटेक्शन जो हमारी जो लाइफ का जो एक जो खतरा है उसके लिए हमने उनको रिटर्न में भी एप्लीकेशन दी है, क्योंकि यहाँ मेरे पास चैम्बर में भी तरह तरह के लोग, डाउटफुल लोग आते हैं जब से ये मामला बढ़ा है जी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने पूरा जो है वकील बार एसोसिएशन है वो जाकर के मिली है डीजीपी साहब से, तो आइए जानते हैं कि डीजीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया। सर, डीजीपी साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया इस मामले में? क्या आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और जो धमकी देने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी? देखिए, हमारे वकील साथी और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी में डीआईजी साहब जी से मिले थे हिसार में, तो उन्होंने यही हमें आश्वासन दिया था कि बिल्कुल जो आपकी लाइफ की जो है प्रोटेक्शन के लिए है, आपका पूरा जो गंभीरता से उस पर विचार किया जाएगा। और मैडम डीएसपी जी है भारती डबास जी को, उनको ये इंक्वायरी दी है, और जो भी जिन लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट थ्रेट दी है उनका मैंने उसमें नाम भी डिस्क्लोज किया है, चाहे मीडिया के माध्यम से है चाहे किसी भी उससे है, कि जिन लोगों को मैं कभी मिला नहीं और वो सब लोग वकील के अराउंड घूम रहे हैं, वकील के उस पर मतलब उसका तो डायरेक्टली ये है कि आप मेरे पास प्रेशर बना रहे हो कि भाई ये केस से पीछे हट जाए, और वो ताकि ये पीछे हट जाए तो दूसरा भी फिर वकील नहीं आएगा। जी सर, जैसे ही आपने आवाज़ उठाई तो डीजीपी साहब ने भी कार्रवाई की, कई लोगों के ट्रांसफ़र हुए हैं या उनको हटाया गया है, वो क्या मामला है, किन किन को हटाया गया है, उस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, देखिए, जब से हमने ये आवाज़ उठाई तो इसमें बिल्कुल नए नए खुलासे होते गए, चाहे
होटलों का मामला हो, चाहे जो लोग जो अलग अलग जो कर्मचारी और अधिकारी है उनकी संलिप्तता की बात हो, तो डीजीपी साहब का मैं बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बड़ी फास्टली कार्रवाई करके डिपार्टमेंटल जो 3 लोगों को तो सस्पेंड किया है, एक की जो डेपुटेशन पे जो जेल डिपार्टमेंट से इसमें आए हुए थे और उनको दोबारा जेल उनकी डेपुटेशन कैंसिल की है, जो यहाँ कमांडेंट थे उनकी ट्रांसफर की है, और कई अभी भी उन्होंने शायद डीआईजी जी है उनको इसकी इन्वेस्टिगेशन दी है पूरे मामले की। और मेरी आज उनसे डीजीपी साहब से बात हुई है और मैंने यही बात बोली है कि जनाब सर हमारी तो हर टाइम मुझे मतलब इन लोगों से जो भी जिसका केस डालते हैं उसके घर पहुंच जाते हैं, ऐसा इसमें क्या उन्हें डर है, जांच से क्यों डर रहे हैं? मेरे एक बात नहीं समझ में आ रही। तो उन्होंने मतलब मुझे पूरा भरोसा दिलाया है कि एसपी साहब से भी वो बात करेंगे और जितना आपकी आप वकील साहब डरिए मत, आप मतलब न्याय के लिए लड़ रहे हो और गरीबों की आवाज उठा रहे हो, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। तो आज भी मेरी उनसे इसी बारे में डिस्कस हुई है और मैंने अपनी जो बात है जो थ्रेट की है चाहे और है जो दबाव हमारे पे बनाया जा रहा है वो बिल्कुल उनको अवगत करवाया है। और जितना जो मामला अगर इसकी फेयर इंक्वायरी होती है, मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़े बड़े अभी खुलासे होने बाकी है। अभी तो ये एक शुरुआत है जो कि जवानों की जो पीड़ा है इनको रोक दिया जाता था, थोड़ा सा मामला होते ही उसको इतना हरासमेंट इतनी की जाती थी, जो आवाज उठाता था उसी को हटा दिया जाता था। तो न्याय आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि होमगार्ड के जवानों में एक और मामला चल रहा है कि 3 महीने की इनको ड्यूटी मिलती है, 3 महीने बाद इनको हटा दिया जाता है और अगर वापिस लगना है तो उसके लिए आपको 5 से 10 हजार रुपए या ज्यादा भी जो है अधिकारियों को देने पड़ेंगे, या फिर आप किसी अधिकारी के जानकार या रिश्तेदार हो तब वो कार्य होगा। ये बातें उजागर की हैं होमगार्ड के जवानों ने, इसके बारे में क्या कहें? बिल्कुल संदीप जी, ये मामला भी मेरी बिल्कुल जानकारी में आया है। सभी जवानों ने लगभग ने मुझे अवगत करवाया कि हर 3 महीने बाद जो इनकी रोटेशन चेंज होती है इनको रिलीव कर दिया जाता है, फिर नए जवानों को लिया जाता है। जब तक वो सुविधा शुल्क नहीं देते हैं, वो सुविधा शुल्क एक जो रिश्वत आप कह सकते हो उसको बेचारे को जवान को 18,000 रुपये महीना मिलता है 3 महीने के लिए लगाने के नाम पे। उससे क्या नाम है जो भी रिश्वत ली जाती है, जब तक वो सुविधा शुल्क नहीं देता उसकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती। इससे बड़ा मैं कहता हूं, इससे बड़ा एक शोषण और इससे बड़ा एक जो गरीबी का भद्दा मजाक मैं नहीं समझता कि कोई हो सकता है। इतने बड़े लोग जो जिनको इतनी सैलरी मिल रही है वो लग रही है, वो एक जो उनके साथ जो एक जो घिनौना कार्य कर रहे थे, इसकी बिल्कुल गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं जब अगर इसकी सही सच्चाई से जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा और इसमें जो दोषी है उनको बिल्कुल जो सजा मिलेगी। हम कानूनी चाहे इसमें क्रिमिनल कार्रवाई हो और जो भी जितना बनता है इन पे केस दर्ज करके इसकी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जब इतने जो एलिगेशन जो इतने जवान लगा रहे हैं, ये किसी एक जवान का एलिगेशन नहीं है, उन पे जो दोषी इसमें अधिकारी है कर्मचारी है उन पे तुरंत फौरन कार्रवाई से केस दर्ज किया जाए और उनकी क्या नाम है तफ्तीश की जाएगी। योगेश जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बताया जा रहा है कि 2019 के अंदर जो 11,571 के लगभग जो है जवानों को हरियाणा में पुराने जवानों को लेने की बात थी, तो अब फिलहाल ये मामला हिसार से शुरुआत हुई उजागर होने की, हिसार में फतेहाबाद में और भी कई जगह ये हो सकता है कि पूरे हरियाणा में तमाम जिलों में ऐसा मामला हो सकता है। तो उन जवानों को कैसे हौसला बढ़ाएंगे, उनको क्या कहेंगे कि वो किस तरीके से आप तक पहुंच सकते हैं और किस तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल आपने सही प्रश्न पूछा। मैं पूरे प्रदेश के जो होमगार्ड के जवानों से बिल्कुल ये मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ, चाहे जो भी आपकी कानूनी कार्रवाई की बात हो या जो आपको संगठित रहकर आप अपनी लड़ाई लड़ें, आप में भी तरह तरह की ये जो लोग हैं वो फूट डालने की कोशिश भी करेंगे पूरे ये, क्योंकि एक ज़िले का मामला न होकर आज पूरे प्रदेश का मामला हो गया। आज मेरे पास फतेहाबाद के लोग आए हैं, इनकी जो वेलफेयर यूनियन जो बनी हुई होमगार्ड की, उन लोगों के भी फ़ोन आए हैं कि हम भी इतने साल से लड़ाई लड़ रहे थे इसमें, लेकिन जो आवाज़ उठाता है उसी को आप नौकरी से हटाकर उन्हें कह दिया जाता है कि कल से भाई तुम मत आना ड्यूटी पे। तो ये जो एक लड़ाई है, ये एक लंबी लड़ाई चलने वाली है। इसमें मैं इनसे भी पूरे प्रदेश के जवानों से भी ये अपील करता हूं कि आप संगठित होकर अपनी लड़ाई लड़ें। एकता में ताकत है और आपकी आवाज़ को बिल्कुल प्रशासन और सरकार तक बिल्कुल उठाया जाएगा और कानूनी तौर पे भी बिल्कुल आपकी लड़ाई को हम जितनी मजबूती से उसके लड़ेंगे।
धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ योगेश सिहाग जी, जो कि एक बहुत अच्छे वकील हैं और अच्छी तरीके से मामले को उठा रहे हैं। फिलहाल होमगार्ड का मामला इन्होंने सबसे पहले जो है न्यायिक तरीके से उठाने की बात कही है और इन्होंने कहा है कि अंजाम तक पहुंचाएंगे और न्याय सभी को दिलाया जाएगा। और प्रदेश स्तर पर यह मामला जो है और इस प्रदेश स्तर पर 11,571 के लगभग ऐसे जवान जो है भर्ती हुए थे, लेकिन उनमें जो है ये कन्फर्म नहीं है कि कितने जवान इस फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं। लेकिन जितने भी फर्जीवाड़े के शिकार हुए हैं उनसे भी ये कहा जा रहा है कि वो भी आगे आएँ और वो भी योगेश सिहाग जी से मिल सकते हैं और अपनी पैरवी वहाँ से करवा सकते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इस मामले को बड़े अच्छे से योगेश सिहाग जी भी उठा रहे हैं और हम भी मीडिया के माध्यम से इस मामले को उठा रहे हैं, आधार न्यूज़ हरियाणा के माध्यम से। मैं संदीप सिंह पखाड़ा, मेरे कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं आप सभी से कहूँगा कि इस मामले के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और इस मामले को इतना वायरल कीजिए कि प्रशासन इस पर पूरे मामले पर संज्ञान ले और इसको गहराई से न्यायिक जांच हो और इसकी जो है जहाँ तक हो उसके CBI जांच भी होनी चाहिए। इसकी भी मांग होमगार्ड के जवान कर रहे हैं। तो आपका क्या कहना है कमेंट जरूर करें और ये मामला बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद, शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।